अल्लाह वालों का एक मामूल ये रहा है कि किसी आदमी को जब कोई चीज़ देते हैं तो हमारी चीज़ मुत्तकी परहेजगार खाए और गैर ज़रूरी आदमी के पेट में ना जाए। इस वास्ते कि एक मंगने को आया, दो अल्लाह के नाम पे। अरे हट्टा कट्टा अल्लाह के बंदे कमा के खा सकता है, तू मंगो खा रहा है। तेरे को भी जरा कुछ अकल होना चाहिए ना। अच्छा, मंगने वाले को अकल नहीं हुई तो नहीं हुई, देने वाले को भी तो अकल होना चाहिए। उसको मंगे खाने का काबिल बना दिया, तरगीब दिला देता, उसको जो है समझ दिला देता, उसको जो है किसी और काम में लगा देता ताकि वो काम करने वाला बन जाता। लेकिन इसको कभी उसको बिठा के खिलाने का जो है आदी बना दिया। ये बात नामुनासिब है। इसीलिए जो आदमी देखे कि ये आदमी शरा के मुताबिक है, इसकी ज़िंदगी अच्छी है, तो उसको दो। वरना बहुत सारे लोग हाथ पसारने वाले पसारते हैं, ले लिए, अब नहीं मालूम बेचारे मुंता भी लगा देते हैं, जुआ भी खेलने लगते हैं। तुम्हारा पैसा नाजायज चीज में ना खर्च ना होने पाए, ये कोशिश की जाए। इस वास्ते जब कोई आदमी तुम्हारे पास आता है तो पूछते थे, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भी पूछे कि भाई तू क्या काम करता है? एक साहब बोले, मैं ज़राअत पेश आदमी हूँ, किसान आदमी हूँ। कहा ले, तू क्या काम करता है? कहा मैं खेती बाड़ी करने वाला आदमी हूँ। कहा ले, तू क्या काम करता है? कहा मैं नौकरी करने वाला हूँ। तू ले, तू क्या काम करता है? कहा मैं आबकारी करने वाला आदमी। आबकारी क्या समझते हैं? आबकारी के माने हैं कि सेंधी, शराब, गंज, भंग वगैरह वगैरह जितनी नशा वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों का व्यापारी को उसको आबकारी बोलते हैं अक्सर। ताकि तू, तेरी जिंदगी नाजायज है, तेरे को नहीं। ठीक है, तू क्या काम करता है? साहब मैं बहरूपिया हूँ। बहरूपी के माने आज के इस जमाने में उसको आप अपनी जबान में एक्टर बोलिए। एक्टर, बहरूप, रूप बदलने वाला। ताकि तेरी जिंदगी भी नाजायज है। जिस चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद करने के लिए आए थे, गाना बजाना, नाचना, देखना, ये सारी चीजों को अल्लाह के रसूल बंद करने के लिए आए थे। अरे तू उसको चालू कर रहा है, हराम और नाजायज चीज और ऐसी चीज है ताकि तेरे लिए भी नाजायज है। लेकिन वो जरा बहरूप तो था ही था। बहरूप, बहरूप के माने समझते ना, बता दिया मैं आपको, रूप बदलने वाला। मुला हजरत, मैं किसी न किसी रूप को धर के तुम्हारे से लूंगा। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भी कहने लगे, तू कैसे भी रूप में आ, पहचान लूंगा। अब चूंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वालों की बड़ी इज्जत करते थे, तो उस जमाने में इन्हें देख लिया, इन्हें पूछ लिया, हजरत का सफर किधर है, 1 महीने 15 रोज में किधर है? कहा ये इस तरफ है, इस तरफ। उधर गया, एक दरगाह बना लिया। अब दरगाह बनाया तो अब नहीं मालूम क्या बना लिया, कैसा बना लिया, क्या बन अपना। अब चूंकि हजरत का सफर तो था ही था, हजरत भी आए। कहा कि भाई इससे पहले मैं सफर करा तो यहाँ कुछ भी नहीं था, मगर अब ये दरगाह नजर आ रही है, क्या बात है। लेकिन फौरन कोई आदमी जो दानिश्वर होता है वो किसी चीज के ऊपर हाथ नहीं डालता। अपने वजीर को भेजकर कहा, देखो ये आदमी जो अंदर बैठा हुआ है, जो मुजावर कहलाता है, ये कुछ अच्छी बातें जानता है नहीं जानता, दीन की बातें जानता है नहीं जानता। अगर जानता है तो फिर ठीक है, इससे कुछ बात करेंगे, वरना नहीं जानता है तो इसको मिसपार भी कर देंगे। यहाँ तक है गुलबर्गा भी तशरीफ लाए थे,
यहाँ कर भी मामला ख़त्म होने वाला था, मगर बहुत बड़ी लंबी जो है दास्तान है वो मैं बताता था आप लोगों को, वो किस तरह से यहाँ की जो है दरगाह बच गई है। चुनाचे अपने वजीर को भिजा कर कहा कि देखो जाओ पूछो, वो अंदर जो बैठा हुआ है मुजावर, उसको पूछो, बात करो। अब वो जाकर मुजावर से बात किए, तौहीद के बारे में बात करे, तो वो जो बैठा हुआ था अंदर बहुत अच्छे अंदाज से बात किया और तौहीद पर, रिसालत पर बहुत अच्छे अंदाज से बात किया। और फिर इनको इत्मीनान दिलाया, जो आने वाले थे वजीर को या इनके जो है कारिंदे को बहुत इत्मीनान दिलाया। उसके बाद ये मुतमईन होकर आकर बादशाह से कहा कि बादशाह, मालूम ऐसा होता है कि वो तौहीद परस्त आदमी है, तौहीद परस्त आदमी है। तो बादशाह कहा अच्छा जाओ बोलो कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। अब ये गए बादशाह, तो कहा कि देखो हमारे पास कोई दुनियादार आदमी नहीं आ सकता। अब वो अंदर बैठा बोल रहा दुनियादार आदमी नहीं आ सकता। तो वजीर कहने लगा नहीं दुनियादार नहीं है, वो तो बादशाह है। अल मलिक जिल्लुल्लाह, अल्लाह का साया होता है। बादशाह अल्लाह का साया होता है। वांजिल, आदमी की कदर उसके मर्तबे के मुताबिक होना चाहिए। आप अगर बादशाह की कदर नहीं करेंगे तो फिर जाहिर बात है आपको सजा भी मिलेगी। तो कहा, अंदर बैठने वाला कहा इजाजत तो देता हूं मगर अंदर आने की नहीं, बाहर ठहर कर बात करना, बाहर। बादशाह बोला ठीक, क्योंकि अल्लाह वाले लोगों का हमेशा यही मामूल रहा है कि किसी दुनियादार से इख्तिलाफ नहीं रहा, बाहर ठहर कर कुछ बातचीत करे। बादशाह को भी इत्मीनान हुआ। अब चूंकि बात होने के बाद अपने कुछ तोहफे तहाइफ भेज दिए कि भाई ये ले लो। तो अंदर से बैठकर कहा हजरत, मैं पहले ही कह चुका हूं कि दुनिया वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। चूंकि आप दुनिया पेश कर रहे हैं तो मैं इस दुनिया से बेजार हूं, ये ले लेकर जाइए। बादशाह भी बड़ा मुतासिर हुआ, ऐसा अल्लाह वाला आदमी जो दुनिया को तो क्या चाहता है, बादशाह को भी नहीं चाह रहा। दो पैसे वापस ले लेकर चले गया। चंद रोज के बाद वो साहब बादशाह को इतला दे रहे हैं कि बादशाह मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आ रहा। बादशाह बोला मैं गए तो अंदर आने नहीं दिया, आज मेरे पास आ रहा है, ये बहुत बड़ी है, सादत की बात है। लिहाजा सारे लोगों को जमा किया। बादशाह कहा बुलाओ। अब ये जुब्बा गिब्बा डाल लेके कर लेके बड़े जो है ऐसा मालूम हो रहा है कि जो है बहुत बड़ा अल्लाह वाला आदमी है। आया, करीब आया, कहा आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आपके वास्ते तो माशाअल्लाह मैं बहुत खुद इंतजाम किया हूँ। बादशाह उठकर ठहर गया, कहा कि आइए तशरीफ रखिए। सामने आकर कहने लगा बादशाह मुझे पहचान लिया? पहचान लिया? बादशाह गौर से देखकर करा, अरे नादान, वही तो बहरूपिया है, वही बहरूपिया है। तब वो बहरूपिया कहने लगा अब दीजिए मुझे इनाम। मैं बताया था आपको मैं अपना रूप बदल कर तुम्हारे से इनाम लूंगा, रूप बदल कर। तो बादशाह उस वक्त में एक बात बोला, जिस वक्त मैं तुझे पैसे की पोटली दे रहा था वो अगर लेता होता तो शायद तेरे खानदान के कई लोग बैठकर खाते। आज मैं दूंगा तो क्या दूंगा तेरे को? ज्यादा से ज्यादा 100 ने, 1000 ने, 2000, इससे ज्यादा क्या दूंगा? लेकिन वो उसमें जो पैसे थे बहुत ज्यादा थे। उस वक्त में जो वो बोला बहरूपिया, कहा हजरत मैं उस वक्त अल्लाह वालों के लिबास में था, उस वक्त अल्लाह वालों के लिबास में था, यानी मर्द मोमिन के लिबास में था। अगर मैं लेता तुम्हारे से तो अल्लाह वालों की वक़ात तुम्हारे दिल से खत्म हो जाती थी कि ये लोग भी जो है दुनिया को चाहने वाले बने। तो फिर मैं इस चीज को इनकार कर दिया। तो बोलने का मकसद ये है
कि आदमी ऐसी चीजों के अंदर रहकर बहुत सारे गुनाहों से बच सकता है, बहुत सारे गुनाहों से बच सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना कर आदमी किसी गुनाहों में मुलव्वस होना, एक तो यह है कि अल्लाह की तरफ से भी अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि खुद आदमी को शर्म आती है कि भाई ऐसा होते हुए मैं गुनाह करूं, मुमकिन मुनासिब नहीं। ऐसी बड़ी दाढ़ी छोड़कर पोस्टर को देखूं, अरे पिक्चर देखना तो अलग बात है, पोस्टर को देखो, लोग बोले कि अरे मुल्क साहब इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ के वो पोस्टर देख रहे। अरे पोस्टर ही तो देखा, पिक्चर तो नहीं देखा। कहा वो भी तुम्हारे लिए ज़ैबानी है, जो तुम कर रहे हैं ये बात तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। तो बहुत सारे गुनाहों से बच सकता है आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में। इसीलिए फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत में कामयाबी है, इसके अलावा किसी और चीज में, चाहे चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे दुनिया की किसी किस्म का, कोई कौम का हो, कोई तरीका अल्लाह को पसंदीदा नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह को अपना बनाना चाहते तो नबी की इत्तिबा करना जरूरी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना जरूरी है। जब मोहब्बत अल्लाह के रसूल से होगी तो फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे। तो ये सुन्नतें, मोहब्बत है रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, इंसान सिर्फ इंसान मुसलमान नहीं, जो भी करेगा इंशाअल्लाह ताला कामयाब और फिर बामुराद होगा। इसीलिए यहूदी लोग इस बात को जो है जांच कर कि अगर ये लोग सुन्नतों पर अमल करेंगे तो फिर बेहतरीन बात यह है कि हम लोग इनके गुलाम बनेंगे। इसीलिए इनको सुन्नतों से हटाने का काम करो, चाहे लिबास के एतबार से हो, चाहे बात के एतबार से हो, चाहे खाने पीने के एतबार से हो, चाहे किसी चीज के एतबार से हो। सुन्नतों से इनका इन्हिराफ करना ये इनका अव्वलीन काम हुआ है। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आज भी अगर हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करने लगेंगे तो हो सकता है अल्लाह की तरफ से भी मामला कुछ इंसान की रहबरी का होगा, जिसको अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। अगर तुम दीन के बारे में फिक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर बात है हम किसी के हवाले हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ने अभी हमारे को किसी के हवाले कर दिया। तो इसीलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सबसे बेहतरीन बात यह है आज हम कम से कम सारी बातों को एक तरफ बालाए ताक रखकर दीन की बातें कम से कम सुनने की तो भी कम से कम हक की अदायगी तो कर रहे हैं। दीन की बातें करना तो अभी आगे की बात तो है ही है, वो तो करे बगैर चाराकार नहीं है, लेकिन सुनने का तो भी हक अदा करें। इसीलिए हमारे पास करीब में हमारे परी का एक इज्तिमा चल रहा है, 6, 7, 8 इसी माह के ने, अब अगले जो अगला ये तारीख तो खैर ये है कि भाई अगले जनवरी के 6, 7, 8 को बहुत सारे लोग अल्लाह वाले लोग आ रहे हैं, कुछ अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे। हो सकता है किसकी बात कैसे वक्त में किस वक्त में अल्लाह ने उसके दिल के अंदर डाले और वो अमल करने वाला बन जाए। अल्लाह करे कि हम सबको पहुंचने की तौफीक नसीब फरमाए। और इस पर आदमी ज़रा गौर कर लें कि भाई हम अपने नबी की सुन्नतों की पैरवी में आगे बढ़ने की फिक्र करें। वो मा अलैना।